रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बाहर सदन के बाहर जब ये माहौल था सदन के अंदर, उसके बाद बाहर आप लोग मौजूद रहे, बाहर में किस तरह की गहमा गहमी तेज हो गई, बाहर में इस वक्त क्या माहौल है और लोगों की जुबान पर क्या है? क्या उन्होंने कभी नीतीश कुमार को इस तरह देखा था और कभी तेजस्वी यादव ने जिस तरह की टिप्पणी की, क्या इस तरह की टिप्पणी सदन में इससे पहले, आज से पहले हुई है क्या? सुमित, आज सदन में जिस ढंग के हंगामे हुए हैं और जिस ढंग के वाद प्रतिवाद किए गए हैं वो अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक कह सकते हैं कि कभी ऐसा अमूमन देखने को शायद ही मिला होगा कि जब बयान का जो स्तर है वो इतना नीचे गिरे जहां पे व्यक्तिगत हमले शुरू हो जाएं और उसके बाद नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो गुस्सा वो शायद सदन में लोग पहली बार देख रहे हो कि इतने भड़कते हुए उन्होंने अपना जवाब दिया है। तो कह सकते हैं कि विधानसभा ही सिर्फ नहीं, विधान परिषद में भी पूरी तरह से एक्शन कह ले, ड्रामा कह ले, इमोशन कह ले, सब कुछ चल रहा था। एक तरफ विधानसभा में जहां पे हंगामा जारी था, सुमित आपको बता दूं कि विधान परिषद के अंदर राबड़ी देवी जहां मौजूद थी, ऐसे ही हंगामा वहां भी शुरू हुआ जब राबड़ी देवी ने सीधा आरोप सुशील मोदी पर लगाया कि पटना में उनका 150 से 200 प्लॉट है। तब सुशील मोदी ने खड़ा होकर के कहा कि यहां पे अगर एक भी प्लॉट मेरे नाम से है तो आपको वो दान में दे दूंगा। सिर्फ वही नहीं रुके, उन्होंने कई आरोप लगा के और भी विकास का सारा काम किया। और एक बात जान लीजिए, जो लोग बोल रहे हैं चुनाव के दौरान, अभी तो जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ है और उसके बाद पिछले विधानसभा को समय तो 29 तारीख तक था, लेकिन आप सब जानते हैं कि जल्दी से जल्दी नई विधानसभा का कार्य शुरू हो, इसके बारे में उस समय की सरकार ने फैसला ले लिया। विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी, महामहिम राज्यपाल ने कर दिया और उसके पहले शपथ ग्रहण हो गया। और ये अवधि जो चल रही है, ये अवधि तो खास अवधि चल रही है। लोगों का शपथ ग्रहण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय का निर्वाचन, महामहिम राज्यपाल का एक भाषण, और ये तो इस बार तो हो रहा पूरा डिटेल और एक एक चीज। अगला बार जो होगा बजट सत्र, उसमें पूरी बात एक एक रूप से डिटेल में रहेगी। राज्यपाल के अभिभाषण के सिलसिले में एक एक बात डिटेल में रहेगी। और हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि हम नहीं, वो तो सबकी सहमति से, वो तो सब देखिए अध्यक्ष सदस्य नेता सदन बोल रहे हैं, बिना आसन के अनुमति के बीच में कोई इस बात में न बोले, इस बात में तो कोई एक पक्षीय बात नहीं होती है, कोई सत्ता पक्ष नहीं कर सकता है। ये तो अध्यक्ष महोदय निर्धारित करते हैं और अध्यक्ष और सभापति महोदय निर्धारित करते हैं। ये सब सभी दल के लोगों के साथ राय करके ये निर्धारित करते हैं। जो पिछली बार का बजट सत्र एक दिन में 16 तारीख को आखिर मार्च में खत्म किया गया सबकी सहमति से। 3 तारीख को अगर अगस्त को हुआ तो सबकी सहमति से एक दिन में हुआ, वह बात अलग है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये अगला बजट सत्र में जो भी होगा, एक एक विस्तृत रूप से जो कार्य योजना बनेगी, हम लोग बहुत जल्दी, आज जब समाप्त होगा बजट का सत्र, इसके बाद हम लोगों का पहला काम है सारे चीजों की समीक्षा करेंगे, एक एक काम को देख करके। और मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि अगर उनके क्षेत्र में कहीं कोई 7 निश्चय के किसी कार्यक्रम में कोई चूक है, उसकी जानकारी अगर आपके माध्यम से हम लोगों को मिल जाए, उस पर पूरी कार्रवाई हम लोग करेंगे। बैठिए, उसका एक एक जवाब हम लोग देंगे। अब लेकिन आप नए सदस्य क्यों बार बार खड़ा होते हैं? आप बिना आसन की अनुमति मत खड़ा होइए, बैठिए। सात निश्चय सुन लिया है। 7 निश्चय की मैं बात कर रहा हूं, जो 2015 में चुनाव के पहले हम लोगों ने ऐलान किया और लगातार 5 वर्ष तक उस पर हम लोगों ने काम किया। और जो जरूरी काम है वो आगे चलता रहेगा। हमने कह दिया मेंटेनेंस का भी काम करेंगे, उसी के बारे में कहा है। और जो आपने 7 निश्चय 2 की बात कही है, मैं बता देना चाहता हूं
कि हम सब लोग बैठेंगे और सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजों की घोषणा की है और ऐलान किया है। हम लोग बैठ करके एक एक चीज का आकलन करके, अध्ययन करके और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे और जो भी संभव होगा तत्काल उस पर काम प्रारंभ करेंगे। और अगर अगले बजट सत्र के बाद प्रारंभ करना होगा, अगले बजट सत्र के बाद प्रारंभ करेंगे, लेकिन हम लोग काम करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का जान लीजिए, हम लोग सेवा ही करते हैं और लोगों का कुछ भी हो, मैं तो हर बार यही कहता हूं कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी सेवा हम लोगों का करना हमारा धर्म है, वो करते रहेंगे। भाई हम एक बार आग्रह करेंगे विनम्रता पूर्वक, भाई जो कुछ भी हो, कोई सत्ता पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, इच्छाएं हैं, मुझको उस पर कुछ नहीं कहना है भाई, लेकिन एक बात कहेंगे आग्रह पूर्वक, आगे बढ़ना है तो कुछ मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, कभी अमर्यादित ढंग से कोई काम करने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं। आप यहां पर माले का लोग कुछ बोलता है, उनसे हमारा संबंध नहीं है क्या? हमसे बातचीत नहीं होती है? और इन लोगों को मालूम नहीं है कि जब जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी बनाई और सबसे पहले माले के साथ संबंध था, तो ये हम वो बात नहीं कर रहे, अरे हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम हमारी बीच में सुन लीजिए, नेता प्रतिपक्ष के बीच में आपको सदन नेता टोका टोकी नहीं करते थे, आप भी मेरी बात सुन लीजिए और तब वक्तव्य दीजिए। हम कह रहे हैं कि आज सवाल भाजपा गंभीरता से सुने, गंभीरता से सुने, सवाल आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब फिर ना भी बतियाइएगा आप। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी का काम करने का अपना तौर तरीका होता है, अपना तौर तरीका होता है। वो चाहे माले के लोग जिस प्रकार से भी अपना काम करें, हम लोगों को क्या मतलब है, लेकिन इतना तो हम जरूर कहेंगे कि सिर्फ बोलने से और नारा लगाने से जनता की सेवा नहीं हो सकती है। सेवा हम लोग कर रहे हैं, एक एक सेवा के बारे में गंभीरता पूर्वक ध्यान दीजिए। और समाज में हम लोगों ने प्रेम का, भाईचारे का माहौल कायम करने की कोशिश की है। अब माले को कुछ सीट मिल गया है, हो सकता है कि समाज में प्रेम भाईचारा नहीं, झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो दृश्य खराब होगा। लेकिन जब तक हम हैं, मैं आपको आपके माध्यम से सदन को और पूरे बिहार को आश्वस्त करता हूं, जब तक हम हैं तब तक समाज में इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति अन्याय करने हम नहीं देंगे। जो भी हमसे संभव होगा, हम सबको मिलकर काम कीजिए और जो कोई भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिनको जो बोलने की इच्छा हो इसे अपना बोलते रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि भाई आखिरकार चलाना है राज्य को, विधानसभा को चलाना है, काम करना है, सब लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। और क्या मतलब है बहुमत के बारे में जो बोलते रहते हैं? अरे भाई बहुमत के बारे में इधर 125 है तो क्या करिएगा, जिसको भी 122 होगा उसकी सरकार बनेगी। और वोट के मामले में कह रहे, अरे एक वोट से भी कोई जीतता है तो जीत होती है। अगर किसी को लगेगा कि भाई ये गलत है तो वो जा सकता है कोर्ट, और कोर्ट में बाजाप्ता सुनवाई होती है, निर्णय होता है। लेकिन इन सब बातों पर कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम लोग सरकार की तरफ से कह देते हैं, हम लोगों के मन में सबके प्रति आदर का भाव है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, अनावश्यक हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज हम कहां बोल रहे हैं? आज हम तो कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं कि 4 सीटेड हैं, कॉग्निजेंस तक हो चुका है, और तब भी कोई किसी तरह की बात करता हो तो हम इन सब चीजों की चर्चा नहीं करना चाहते सदन में। ये सारी बातें सदन के अंदर नहीं, और मेरे ऊपर कुछ से कुछ कह दिया, भाई विजय बाबू ने उसके बारे में कुछ कह दिया, भाई इसकी बात करने की क्या जरूरत है? हमारा यही काम है। मेरे ऊपर तो किसी के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है,
कोई भी आरोप लगाता है किसी के ऊपर, लेकिन कार्रवाई तो होती है। और आप बता दीजिए, हाई कोर्ट का फैसला, उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके बाद भी कुछ बात कहिए, कितना दुखद लगता है। क्या जरूरत है? क्या हमसे संभव है? हम कर सकते हैं ये सब काम? तो इस बात को याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन इन तरह की बातों की चर्चा करना, सुन लीजिए पूरी बात को, सुन लीजिए पहले। चर्चा का कोई औचित्य नहीं। और आज अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बोल रहे हैं, आज तो पहली मीटिंग है, और पहली मीटिंग में अरे सुन लीजिए, मौका आपको मिला है, सुनेंगे। आप किसी प्रकार का आचरण तय कर लीजिएगा तो वो सही नहीं है। यानी आगे वाले मीटिंगों तक में इसी तरह से विवाद चलता जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। आप बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, सुन लीजिए पूरी मजबूती के साथ सुन लीजिए। आपको मौका मिला था तो इधर भी हम लोग बैठे थे, कोई बीच में टोका नहीं कर रहे थे। और सदन की जो कार्रवाई चलती है, इसके नियम हमने मना किया है, आपसे भी आग्रह करें कि आप बैठ जाए नेता पर। हर प्रकार की व्यवस्था है, नियमों का उल्लंघन करके काम नहीं होना चाहिए। यह अध्यक्ष महोदय की जवाबदेही है कि विधानसभा को के संचालन के लिए जो नियम है, उन नियमों का अनुपालन होना चाहिए, और उसी के अधीन विधानसभा की कार्रवाई चलनी चाहिए। हम तो यही आग्रह करेंगे। और मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं, बहुत जल्दी हम लोग नई कार्य योजना तय करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे, और उसका ऐलान भी करेंगे। और जान लीजिए, आप बिहार को और आगे बढ़ाएंगे, और केंद्र सरकार का सहयोग बड़े पैमाने पर मिल रहा है, और केंद्र का सहयोग और राज्य का प्रयास मिलकर के बिहार को हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। लेकिन कोई विपक्ष में है तो उसका तो है ही अधिकार, वो कुछ बोलता रहे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो नियमों के विरुद्ध है, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। माननीय सदस्य ललित यादव जी, अंगली आसन को मत दिखाइए, ये दूसरा बार आपको फिर अंगली दिखा रहा है। मैं चेतावनी दे रहा हूं आसन से कि आप अंगली मत दिखाइए आसन को, ये गलत है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप नियमावली के अनुसार ही काम करें। अंगुली दिखाने का आसन को अधिकार नहीं है। और सुन लें माननीय सदस्य कि जोर जबरदस्ती से सदन नहीं चलते हैं, और नया आसन उससे प्रभावित होता है। आप बार बार अंगुली दिखा के आसन को इस तरह से प्रभावित करने का प्रयास न करें। बैठ जाए आप। एक बात की चर्चा, जैसे धान की अधिप्राप्ति आसन की सहमति से ही बोलने का अधिकार मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, पूरा अधिकार मिला है। सदन के नेता बोल रहे हैं, सुने आपसे। अगर वो नहीं सुनना चाहे, उनकी इच्छा, मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूं। धान की अधिप्राप्ति का काम प्रारंभ करने का निर्देश दिया जा चुका है, और पहली बार धान की अधिप्राप्ति हम लोगों ने शुरू की थी। इसके पहले कभी धान की अधिप्राप्ति नहीं करती थी, हम लोगों ने शुरू किया टैक्स के माध्यम से, और इस बार के लिए भी धान की अधिप्राप्ति होगी। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि 30 लाख टन से भी ज्यादा धान की अधिप्राप्ति होने की संभावना हम लोगों को प्रतीत होती है। उसके लिए जो कुछ भी आर्थिक रूप से शुरुआती सहयोग देना है, वो सहयोग दिया जा रहा है। तो हर प्रकार से धान की अधिप्राप्ति के लिए भी काम। और लोग भूल जाते हैं, पहले कभी धान की अधिप्राप्ति होती थी जब हम लोगों की सरकार बनी। और एक बार आग्रह है माननीय सदस्य की अपने आसन को ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बोल रहे हैं, सुने, सबको मौका मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा। ये फिर गलत कर रहे हैं, ये कोरोना के खिलाफ कर रहे हैं। इस प्रकार से आकर के इतना नजदीक अगल बगल में खड़ा होंगे, ये कोरोना के खिलाफ है। मर्यादा का पालन करें। तो मैं तो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष
और ये लोग कोरोना के लिए, उससे बचाव के लिए जो भी सलाह दिया जा रहा है उसका सीधे उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ये उल्लंघन करेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए कौन सा काम करेंगे, इसलिए इस बात को जानना चाहिए। और मैं इस बात का सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे, ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है और राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए संकल्पित है। बिहार का इतिहास गौरवशाली है, हम बिहार को गौरव के उसी स्थान पर पुनः पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूं और एक लिखित वक्तव्य भी मैं समर्पित कर देता हूं, ताकि बहुत सारे विषयों के बारे में संक्षेप में उसका उल्लेख किया गया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबों को धन्यवाद देता हूं और यही आग्रह करेंगे कि हम सब लोग सर्वसम्मति से महामहिम राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रकट करें। धन्यवाद। सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। सरकार के उत्तर के बाद तो नीतीश कुमार ने भाषण जरूर दिया, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान, लेकिन इस दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा। वेल में आकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और आखिरकार फिर नीतीश कुमार को लिखित वक्तव्य वहां पर जमा करना पड़ा। जरूर उन्होंने कई नसीहतें भी दी तेजस्वी यादव को। दोबारा जब कार्यवाही शुरू हुई, कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो मर्यादा सीखिए, मर्यादा का ख्याल रखिए। लौटते हैं बस थोड़ी देर में।